अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज खान को अगवा किए हुए तकरीबन 18 से 19 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इमरान रियाज के हवाले से कोई खबर नहीं है कि वो किसके पास है। अदालतें बेबस, पुलिस बेबस, टॉप ब्यूरोक्रेसी बेबस, वकला बेबस, और बाकी जो टेलीविजन है वो तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो इसके ऊपर खामोश। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कोर कमांडर के घर के अंदर से एक मोर नौजवान ने उठा लिया और उस मोर की लोकेशन भी ट्रेस हुई, उस नौजवान की लोकेशन भी ट्रेस हुई और दोनों को घसीट कर लेकर आए। कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जिस बंदे का मोबाइल फोन चल रहा था उन सबको ट्रेस किया गया, जियो फेंसिंग की गई और एक एक बंदे को, अगर वो खुद नहीं पेश हो रहा था तो उसके घर वालों को उठाया गया कि उस बंदे को लाकर वहां पर पेश करें और सबको पकड़ा गया है। रियासत ऐसे ही शायद बिहेव करती है। रियासत को जब अपनी रिट कायम करनी होती है तो रियासत को ऐसे ही करना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एंकर इमरान रियाज खान पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी, तकरीबन मैसिव व्यूअरशिप, पूरे पाकिस्तान में सुना जाने वाला एक जर्नलिस्ट, एक आवाज, उसे 18 से 19 दिन पहले अगवा किया गया था और उसके बारे में क्यों किसी को इत्तला नहीं है, उसके बारे में क्यों किसी को पता नहीं है? या तो फिर वाकईतन सबको पता नहीं है या फिर सब इसमें इस घिनौने जुर्म में शामिल हैं, इसलिए शामिल हैं, इसलिए सब खामोश हैं। वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथों में तलाश करूं लहू अपना, सारे शहर ने पहन रखे दस्ताने। हकीकत यह है कि सारे शहर ने दस्ताने नहीं पहन रखे, सारे उन गलियों का रास्ता जानते हैं। एंकर इमरान रियाज की 3-4 तकारीर उठा ले, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहा था। वो क्या कह रहा था कि मेरे ऊपर कौन मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम खामोश हैं। हमें डराया गया है, धमकाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर हम लोग शायद ज्यादा बोल गए तो किसी को गुस्सा आ गया तो हम मिलेंगे ही नहीं। यानी ये एक बड़ी अजीब और गरीब सी और खौफनाक किस्म की रियलिटी है इस मुल्क के अंदर जो कि कायम है। मैंने एक दफा इंटरव्यू के दौरान एंकर इमरान रियाज साहब से पूछा कि सर ये इन्होंने डर और खौफ कायम किया हुआ है, इसका तोड़ क्या है? तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग डरना छोड़ दो, ये डराने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। चलें, ये सूरत-ए-हाल कब तक आती है, लेकिन एंकर इमरान रियाज के हवाले से जो खबरें हैं वो हौसला अफजा नहीं है बल्कि खौफनाक है। मुनीज़े जहांगीर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। ये लिखती हैं कि डैनियल बेस्टर्ड ऑफ द ग्लोबल वॉचडॉग रिपोर्टर्स, यानी जो इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है साफियों की, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो दुनिया भर में काम करती है, उनके एक साफी हैं डैनियल। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है और वो ये कह रहे कि उन्हें दे हैव रिसीव्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक सोर्स, यानी उन्हें सफारती कॉन्फिडेंशियल खुफिया डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये खबर मिली है कि एंकर इमरान रियाज खान वाज टॉर्चर्ड एंड मे इवन डाइड इन डिटेंशन। कि एंकर इमरान रियाज खान को जब उठाकर लेकर गए उसके बाद टॉर्चर किया और टॉर्चर के दौरान ही मे हैव डाइड इन डिटेंशन, यानी उस कैद खाने में शायद वो लाइन क्रॉस हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये डैनियल क्लेम कर रहे हैं और इसको मुनीज़े जहांगीर साहब ने ट्वीट किया है। उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोमिनेंट शख्सियात इसे रीट्वीट कर रही हैं इसके हवाले से और दुआएं कर रही हैं कि एंकर इमरान रियाज खान जिंदा हो, खैरियत से हो, सलामती के साथ हो। अब ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस चीज ने सीना चीर दिया है कि अरशद शरीफ के बाद ये बर्दाश्त ही नहीं हो सकता कि एक और साफी के साथ लाइन क्रॉस कर दी गई हो। ये बड़ी बदकिस्मती होगी इस मुल्क की और शायद इससे ज्यादा जुल्म इस मुल्क में हो नहीं सकेगा। लेकिन उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खैर खैरियत से हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने तकारीर की हैं 2 से 3 दफा, उनमें वो ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान रियाज के ऊपर टॉर्चर हुआ और टॉर्चर के बाद उनके जख्म इतने ज्यादा थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और उनका यह भी कहना है कि हमें पता है कि इस अस्पताल में लेकर गए, खुफिया अस्पताल है और खास किस्म का, वहां पर लेकर गए और फिर उस अस्पताल से वापस भी इमरान रियाज खान को शिफ्ट किया है। तो ये बड़ी खौफनाक खबरें हैं, ये बड़ी खौफनाक किस्म की रियलिटीज हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। और ये भी मियां अली अशफाक साहब ने बाकायदा क्लेम किया है कि जाहिर है जो ही इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया उसके बाद फौरी तौर पर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, यानी बंद करके उन्हें बहुत ज्यादा मारा कुटा गया है। और अब उसके बाद इस तरह का ट्वीट, ये बड़ा खौफनाक है। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इमरान रियाज खान के ऊपर रहम करे, चूंकि वो सिर्फ एक साफी नहीं है, वो हर घर की आवाज है और वो पाकिस्तानियों की आवाज है। अगर ये आवाज भी बंद की गई तो शायद बहुत बड़ी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद शायद ये खौफ कब तक मेंटेन रहेगा ये तो आई डोंट नो, लेकिन ज्यादा देर तक शायद मेंटेन नहीं रह सकेगा। बहुत, यानी अरशद के बाद भी लोग बोले थे, लेकिन इसके बाद तो लोग चीखेंगे और लोगों की चीखें फिर इन्हें सुनाई देंगी। ये बड़ी बदकिस्मती होगी इस मुल्क की भी। अब अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट मीडिया है, ये खरबों रुपए इनकी रोजाना की रेट पेल है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन चैनल्स की, और ये सारे खामोश हैं, बल्कि मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ाने वो यूट्यूबर था। यानी एक साफी गायब हो गया है और ये टाइयां पहनकर अंग्रेजी उर्दू बोलने वाले ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट के साफी, इंसानी हुकूक के अलम बरदार, ये बड़े बड़े साफी, ये सारे खामोश हैं और ये मीडिया क्राइसिस नहीं क्रिएट कर पा रहा। लानत है, यकीन कीजिए, ऐसी ह्यूमन राइट एक्टिविज्म के ऊपर भी और ऐसी सोच के ऊपर भी कि जो आज बैठकर दांत निकाल रही है और मुस्कुरा रही है कि इट्स फाइन, इट्स वेरी मच फाइन। वो एक यूट्यूबर था, ये कल इनकी बारी आएगी तो इनकी चीखें निकलेंगी, इनकी पतलूनें गिली हो जाती थी और जब इनके साथ ये सारे मामलात होते थे, और आज ये
मजाक उड़ा रहे हैं और आज ये इस चीज का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि इमरान रियाज के हवाले से ब्रोला डाला जाए, बोला जाए, एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, ताकि कम से कम उस बंदे की बाजियाबी हो। उनकी फैमिली बहुत परेशान है। उनके वालिद जब भी उनसे फोन पर भी बात करें वो रोना शुरू कर देते हैं, बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं। यानी 18-19 दिनों से वो सोए नहीं है, वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनका जवान बच्चा घर से गायब है। इमरान रियाज के वालिद ने अदालत में कहा था, सर मैं जानता हूं कि इनके पास है, अब सिर्फ उनसे ये कह दें कि मेरे बच्चे को छोड़ दें, वो अब नहीं बोलेगा, या फिर मुझे फांसी दे दें कि इमरान रियाज को मार दें, ताकि हमें एक ही दफा सब्र आ जाए। ये उसके बाद ये ट्वीट दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि एंकर इमरान रियाज खान के ऊपर और हम सब के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।